वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा 14 अक्टूबर को होने जा रहा है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिसका सबको हमेशा इंतजार रहता है। और जब भी वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्रिकेट के फैंस जो हैं वो इसको और ही तरीके से एंजॉय करते हैं। और ख़ास तौर पर जब ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो इतनी हाइप 2011 में देखी गई थी, शायद अब उससे भी ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट है, उसका इंतज़ार है और उसकी तैयारियां भी उसी भरपूर तरीके से की जा रही हैं। और अब खबरें ये सामने आई हैं कि भारत के 4 बड़े सेलिब्रिटीज़ इस मैच को देखने के लिए वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि और भी देखें बहुत सारे मैचेस हैं, लेकिन ये तमाम बड़े सेलिब्रिटीज़ सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच देखने के लिए वहां पर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी को कॉल करके क्या टिप्स दी हैं श्रीलंका के खिलाफ। शाहीन अफरीदी ने क्या गलतियां की जिस पर शाहिद अफरीदी ने उन्हें इंडिया के खिलाफ किस तरह की टिप्स दी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि आपको पता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप की जो पहला मैच होता है उसमें जो सेरेमनी होनी थी उसको कैंसिल कर दिया गया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच पहला हुआ था, उससे पहले एक ओपनिंग सेरेमनी होनी थी लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अजब इत्तेफाक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में एक भरपूर एक सेरेमनी की जाएगी। इस मैच से पहले एक ज़बरदस्त इवेंट होगा और जिसमें आतिशबाजी होगी और बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट होगा। यानी इस मैच की अहमियत पूरे वर्ल्ड कप से ज़्यादा है कि आपने वर्ल्ड कप के लिए कोई सेरेमनी नहीं की, लेकिन इस मैच के लिए आप एक स्पेसिफिक एक बड़ी सेरेमनी का इनेकाद कर रहे हैं। तो एक भरपूर सेरेमनी 14 अक्टूबर को भारत के बल्कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उसका इनेकाद किया जाएगा, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया आपस में टकराएंगे। तो कौन से बड़े सेलिब्रिटीज़ वहां पर आ रहे हैं, उनमें है अमिताभ बच्चन, जो कि शोबिस का सबसे बड़ा नाम है, बॉलीवुड के बादशाह के तौर पर जाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन वहां पर मौजूद होंगे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा रजनीकांत किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बड़े एक्शन के हीरो, बहुत बड़े एक्टर रजनीकांत भी वहां पर मौजूद होंगे। इसके अलावा क्रिकेट के सबसे बड़े लेजेंड सचिन तेंदुलकर भी वहां पर मैच देखने के लिए आएंगे। और गुलकारों में सबसे आजकल बर्तरी हासिल करने वाले अरिजीत सिंह भी इस मैच में मौजूद होंगे और अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। ये 4 बड़ी सेलिब्रिटीज़ वहां पर आएंगी, लेकिन डेफिनेटली और भी बहुत सारे सितारे हैं और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मैच को अटेंड करने के लिए वहां पर जाएंगे। लेकिन ये 4 भारत के सबसे बड़े जो 4 सेलिब्रिटीज़ हैं वो वहां पर मैच देखने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है इसके बाद कई और सितारों के हवाले से भी खबर आए। तो ये एक ज़बरदस्त मैच होने वाला है और इस मैच को पूरी दुनिया में देखा जाएगा। लास्ट टाइम जब चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हुआ था तो उसको पूरी दुनिया में 1 अरब के करीब लोगों ने देखा था, जो कि व्यूवरशिप के हवाले से एक सबसे बड़ा इवेंट था। और इस मैच को भी जिस तरह से इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं और इसकी हाइप है, तो बड़े लेवल पर इसको पूरी दुनिया में देखा जाएगा। अब चलते हैं शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी की तरफ। आपको पता है पिछले कुछ दिनों से जो शाहीन अफरीदी हैं वो कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। जितनी उनसे तवक्कुआत हैं, जितनी उनकी जो क्रिकेट के लेजेंड्स हैं उनके बारे में कह चुके हैं कि वो टॉप के बॉलर हैं, और जितनी उनसे तवक्कुआत थी वो उस तवक्को पर पूरा उतरते हुए नजर नहीं आ रहा। हालांकि हसन अली को अगर आप देखें तो एक अरसे के बाद उन्होंने कमबैक किया, टीम में वापस आए, लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया वो इंतहाई शानदार है। तो शाहीन अफरीदी जिनसे इतनी ज़्यादा तवक्कुआत हैं, जो कि लीडिंग बॉलर हैं, जो कि एक अरसे से टीम के साथ खेल रहे हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। एक तो विकेट्स नहीं ले पा रहे और विकेट्स के साथ साथ उनको स्कोर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये दोनों अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि अगर शाहीन पहले ओवर्स में आकर विकेट्स लेता है तो ही पाकिस्तान डिफेंड कर पाता है बड़ा टोटल, या फिर कम टोटल पर अगली टीम को आउट कर पाता है। लेकिन अब पूरे पीछे रिकॉर्ड उठाकर देख लें, जब से शाहीन अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म हुए तो हम ना ही कोई टोटल डिफेंड कर पाए और ना ही जो है किसी टीम को लो टोटल पर आउट कर पाए। अगर श्रीलंका का आप देखें तो वहां पर भी उन्होंने 345 रन
स्कोर किए हैं, वो तो हमारी बैटिंग ने एक चैंपियन वाली परफॉर्मेंस देकर हमें मैच जितवाया। हालांकि हमारी बॉलिंग को चाहिए था जिस तरह की उसकी हाइप है या जितनी तवक्कुआत है या जितनी उनमें सलाहियतें हैं, उन्हें 300 के राउंड अबाउट श्रीलंका को आउट कर लेना चाहिए था। तो शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी से बात की, जिस पर शाहीन अफरीदी ने ज़राए के मुताबिक इस चीज़ को तस्लीम किया कि वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए हैं। ये ऐसा नहीं उन्हें करना चाहिए था जिस तरह की उन्हें बॉलिंग की है, उनको इससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। और इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और आप मुझे एक नई फॉर्म में देखेंगे और एक बिल्कुल नए अंदाज में मुझे इंडिया के ख़िलाफ़ देखेंगे। तो शाहिद अफरीदी ने उनको बहुत सारी टिप्स भी दी हैं कि जो लाइन और लेंथ का प्रॉब्लम आ रहा है या बाकी चीज़ें हैं, उस पर दोनों की आपस में बातचीत भी हुई है। तो अगर शाहीन अफरीदी दोबारा से फॉर्म में आ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर होगी। अगर आप देखें तो दोनों टीमें बिल्कुल पलड़े में उनके बराबर हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप एडवांटेज देखें तो इंडिया को उनके स्पिनर का एडवांटेज है, उनकी बॉलिंग का एडवांटेज है। जहां पर बुमराह आकर परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पर जडेजा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी तरफ से ना शादाब परफॉर्म कर रहे हैं, ना शाहीन अफरीदी परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हमारी बॉलिंग दोबारा से फॉर्म में आ जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया हमसे जीत सकेगा। पाकिस्तान इस वक्त ज़बरदस्त फॉर्म में है और इंडिया को हराने की पूरी सलाहियत रखता है। तो एक बहुत बड़ा टाकरा इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है। आप देखें कि ये मैच जो होता है वो कमाई के हवाले से आईसीसी के लिए भरपूर होता है। इसी में सबसे ज़्यादा टिकट सेल होती है, इसी की सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप होती है और इसीलिए सारी नज़रें, पूरी तवज्जो इस मैच पर होती है और इसको ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और पहले तो ये भी हमने देखा है कि दोनों टीमों का पहला मैच ही एक दूसरे के खिलाफ रखा जाता था। उसकी वजह यह थी कि इस मैच से ही किसी इवेंट की हाइप बनती है। लेकिन फिर शायद इंडिया ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जब वो पहला ही मैच हार जाते हैं, जो कि पिछले 2-3 सालों में हुआ है, तो उसके बाद उनकी टीम पर जितनी तनकीद होती है या जितने वो डीमोरलाइज और डीमोटिवेट हो जाते हैं तो उनके लिए बाद में अच्छा फाइट बैक करना मुश्किल हो जाता है। जैसे T20 वर्ल्ड कप में उनके साथ हुआ कि वो सुपर 4 में क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसकी वजह यह थी कि वो पहला ही मैच पाकिस्तान से हार गए थे और जितनी उन पर तनकीद हुई, जितना प्रेशर पड़ा, तो शायद अब इंडिया ने रियलाइज़ किया है कि हमें पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ खेला और शानदार परफॉर्मेंस दी और अब वो पाकिस्तान का फाइनली सामना करने जा रहे हैं और दोनों अनबीटन टीमें आमने सामने होंगी। तो देखते हैं कि कौन किसको बीट करेगी। आप अपनी इजाज़त ज़रूर अदा करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।